Hello friends, welcome back. I'm Dr. Harsha Suryavanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this video, we will discuss about rules of interrogatories. In my previous video, we have discussed Rule 1 to 6 from Order 11. In this video, we will discuss Rule 7 to 11 that deal with interrogatories in Order 11. Let us proceed. Rule 7 speaks about setting aside or striking out of interrogatories. कभी कभार अगर कोर्ट को लगता है कि पूछे गए प्रश्न या फिर प्रश्न मालिका अनरीजनेबल है या फिर वक्सेशियस और प्रोलिक्स गैर ज़रूरत या फिर स्कैंडलस है, तो ऐसे ग्राउंड पे कोर्ट जो है वो इंट्रोगेटरीज स्ट्राइक आउट कर सकता है। इसकी प्रोसीजर क्या है? जिस पार्टी को इंट्रोगेटरीज को आंसर देना है वो पार्टी कोर्ट को एप्लीकेशन करेगी और कोर्ट से रिक्वेस्ट करेगी कि इस ग्राउंड पे यानी कि अनरीजनेबल या फिर ऑपरेसिव, अननेसेसरी, स्कैंडलस, ये ग्राउंड पर इंट्रोगेटरीज जो है उसे कोर्ट स्ट्राइक आउट करे। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट जो है उस एप्लीकेशन पे अपनी निर्देश देगा। अब ये एप्लीकेशन कब करना है? जैसे ही आपको इंट्रोगेटरीज मिल जाती है आंसर के लिए, उसके 7 दिनों के अंदर आपको ये एप्लीकेशन करना है। आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन और आफ्टर रिसीविंग द इंट्रोगेटरीज, द पार्टी who is required to answer the interrogatories can make application to the court to set aside or strike out interrogatories. Then what are the grounds to set aside or strike out interrogatories? The interrogatories may be set aside on the ground of being unreasonable, vexatious or prolix, oppressive, unnecessary और स्कैंडलस। अब देखते हैं इंट्रोगेटरीज को आंसर किस तरह से किया जाता है। What Rule 8 says that the person to whom interrogatories have been served shall file his answer in the form of affidavit. जिस व्यक्ति को प्रश्न पूछे गए हैं इंट्रोगेटरीज के द्वारा, वह व्यक्ति एफिडेविट के स्वरूप में अपने आंसर्स दे सकता है। आंसर्स कब तक देने हैं? विद इन 10 डेज, या फिर जो भी आपको कोर्ट टाइम देता है उस टाइम के अंदर आपको इंट्रोगेटरीज के आंसर देने हैं। अब आंसर किस तरह से देने हैं? जैसे हमने देखा है कि इंट्रोगेटरीज पूछने का एक फॉर्म है, उसी तरह से इंट्रोगेटरीज आंसर करने के लिए फॉर्म नंबर 3 जो है वो प्रोवाइड किया गया है अपेंडिक्स सी में। इस फॉर्म नंबर 3 फ्रॉम अपेंडिक्स सी, द पार्टी कैन मेक वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। What Rule 10 says that exceptions shall not be taken to any affidavit in answer. जब आप एफिडेविट देते हैं तब उसमें आपको एक्सेप्शन नहीं देना है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस को आंसर देने हैं, या फिर जब आप आंसर देंगे तो वो इनसफिशिएंट ना हो, इसका ध्यान रखना जरूरी है। अब देखते हैं इंट्रोगेटरी जो है उन्हें किस तरह से आंसर किया जाता है, या फिर हम ऑर्डर 11 जो है उसमें देखेंगे, रूल 11 ऑर्डर 11 हम देखेंगे कि कोर्ट कब निर्देश देता है इंट्रोगेटरीज को आंसर देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, सेट ऑफ क्वेश्चन या फिर इंट्रोगेटरीज, तो जो डिफेंडेंट है वो ही इज बाउंड टू आंसर। लेकिन अगर वो आंसर्स नहीं देता है तो क्या हो सकता है? तो ऐसे सिचुएशन में
प्लेंटिव जो है, जिसने इंट्रोगेटरीज यानी कि क्वेश्चंस पूछे हैं, वो कोर्ट को एप्लीकेशन कर सकता है। क्या what application he can make? That the defendant or the opponent has not answered the interrogatory. जिसे हमने प्रश्न पूछे हैं उसने क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है, या फिर क्वेश्चंस के जो आंसर्स दिए हैं वो अधूरे हैं, इनसफिशिएंट है। ऐसे सिचुएशन में इंट्रोगेटरीज देने वाली जो पार्टी है वो कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकती है और कोर्ट से कह सकती है कि वो निर्देश दे कि इंट्रोगेटरीज के आंसर अपोनेंट ने देने चाहिए। हो सकता है अगर आंसर इनसफिशिएंट हो तब भी पार्टी अप्लाई कर सकती है और कोर्ट से निर्देश ले सकती है कि जो आंसर्स है वो पूरी तरह से दिए जाए, ना कि इनसफिशिएंट दिए जाए। अंडर रूल 11, if the court passes order for answering the interrogatories, the answers may be given through an affidavit or the answers may be given by viva voce examination. ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो इंट्रोगेटरीज के आंसर है वो किस तरह से लिए जाए, लिखित यानी एफिडेविट के माध्यम से या फिर ओरल एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। Thank you friends for watching this video. Thank you very much.